भारत के पास आने वाली है यूरोप के भविष्य की शक्ति। चीन पाक की उल्टी गिनती शुरू। पांचवी नहीं, फ्रांस के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में सीधे एंट्री लेने वाला है भारत। आवाज से 5 गुना रफ्तार लेजर की बौछार। भारत के नए शिकारी से कांप उठा दुश्मन संसार। भारत की छठी पीढ़ी की छलांग, रक्षा तकनीक की दुनिया में आया शक्तिशाली तूफान। एक ऐसा हवाई शिकारी जो दुश्मन की नजरों में आए बिना उसके पूरे एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दे। एक ऐसा सेनापति जो कॉकपिट में बैठकर अकेले नहीं बल्कि अपने साथ उड़ने वाले 40 अदृश्य ड्रोन की एक पूरी सल्तनत को कमांड करता हो। एक ऐसी गति जो पलक झपकते ही दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी तय कर ले, यानी ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा। और ऐसे विनाशकारी हथियार जो पारंपरिक मिसाइलों की जगह आसमान से मौत की किरणें लेजर बरसाकर दुश्मन के टैंकों और बंकरों को पिघला दें। यह किसी भविष्य की वॉर गेम का विवरण नहीं है, बल्कि यह वो कठोर हकीकत है जिसे यूरोप की सबसे सुरक्षित और गोपनीय प्रयोगशालाओं में आकार दिया जा रहा है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यह है कि इस प्रलयंकारी तकनीक की कमान सीधे भारत के हाथों में आने वाली है। यह एक ऐसी साझेदारी है, एक ऐसा रक्षा सौदा है जिसने रावलपिंडी से लेकर बीजिंग के सैन्य कमांड सेंटरों में हड़कंप मचा दिया है। जिस वक्त हमारे विरोधी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सपने संजो रहे थे, उस समय हिंदुस्तान चुपचाप तरीके से आसमान के छठी पीढ़ी के देवता को अपनी वायुसेना में शामिल करने की पटकथा लिख रहा था। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का सौदा नहीं है, बल्कि यह भविष्य की यह जंग का वह मोड़ है जो नतीजा तय कर देगा। हम आपको इस सनसनीखेज खबर की पूरी कहानी परत दर परत समझाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इस विषय पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या है SEF, भविष्य का हवाई ब्रह्मास्त्र? तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों के भी होश उड़ा दिए हैं। इस महाअस्त्र का नाम है SEF, यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है जिसे किसी एक देश ने अपनी फैक्ट्री में बना लिया हो। यह यूरोप के 3 तकनीकी दिग्गजों फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का एक साझा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हवाई युद्ध की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसे सरल शब्दों में समझें तो SEF सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक हवाई इकोसिस्टम है, यानी यह लड़ाकों का एक पूरा नेटवर्क है जो एक साथ मिलकर आसमान में काम करता है। केंद्र में NGF, इस सिस्टम के दिल में है NGF, यानी न्यू जनरेशन फाइटर। यह वो मुख्य विमान है जिसमें मानव पायलट बैठेगा, लेकिन यह पायलट महज एक लड़ाका नहीं होगा। वह आसमान में उड़ते हुए एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह होगा जो अपनी सेना के हर मोहरे को कंट्रोल करेगा। अदृश्य ड्रोन की सेना, और उसकी सेना होंगे दर्जनों रिमोट कैरियर्स, यानी बिना पायलट के उड़ने वाले ड्रोन। ये ड्रोन मुख्य विमान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाकर उड़ेंगे। इनमें से कुछ ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसकर खुफिया जानकारी लाएंगे, कुछ दुश्मन के रडार सिस्टम को अंधा कर देंगे, कुछ दुश्मन के मिसाइल डिफेंस पर फिदायीन हमला कर उसे तबाह कर देंगे, और कुछ घातक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ मुख्य विमान की रक्षा करेंगे। कॉम्बैट क्लाउड का महाजाल सोचकर देखिए, दुश्मन के रडार को लगेगा कि सीमा पर सिर्फ एक विमान है, लेकिन हकीकत में उस एक विमान के साथ 20 से 30 ड्रोन का एक पूरा झुंड होगा जो बिना भनक लगे दुश्मन के लिए मौत का जाल बुन रहा होगा। ये सभी विमान, ड्रोन, सैटेलाइट और जमीनी कमांड सेंटर एक दूसरे से एक अभेद्य और सुपर सिक्योर नेटवर्क से जुड़े होंगे, जिसे कॉम्बैट क्लाउड कहा जाता है। यह एक तरह का मिलिट्री इंटरनेट है जो सभी यूनिट्स को एक साझा दिमाग की तरह काम करने की ताकत देता है। अगर एक ड्रोन किसी खतरे को भांपता है तो उसकी सूचना सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरे सिस्टम तक पहुंच जाती है, और इससे पहले कि दुश्मन अपनी पोजीशन बदले, किसी दूसरे कोने से एक मिसाइल आकर अपना काम कर चुकी होती है। यह हवाई युद्ध का वो भविष्य है जिसे यूरोप साकार कर रहा है, और अब भारत इस क्रांति का एक प्रमुख भागीदार बनने की दहलीज पर खड़ा है। SCAF, भविष्य के युद्ध की 5 बड़ी ताकतें। अब प्रश्न यह उठता है कि SCAF में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो इसे राफेल, F-35 या J-20 जैसे विमानों से मीलों आगे और दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई हथियार बनाती हैं। तो चलिए इसकी शक्तियों को बिंदुवार समझते हैं। हाइपरसोनिक रफ्तार मैक 5। यह लड़ाकू विमान मैक 5 यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से उड़ान भरेगा।
आज के सबसे उन्नत फाइटर जेट भी मैक 2.5 या मैक 3 की सीमा तक ही सीमित है। इसका अर्थ यह है कि भारत की सरहद से उड़ान भरने पर यह विमान चीन या पाकिस्तान के किसी भी महत्वपूर्ण ठिकाने पर 10 से 15 मिनट के भीतर हमला करके वापस लौट सकता है। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलेगा। संपूर्ण अदृश्यता, टोटल स्टेल्थ, यह सिर्फ एक पारंपरिक स्टील्थ विमान नहीं है जो केवल रडार की पकड़ से बचता है। एससीएफ को ऐसे भविष्य के मटेरियल और एयरोडायनामिक डिजाइन से बनाया गया है कि यह न केवल दुश्मन के शक्तिशाली रडार को धोखा देगा, बल्कि गर्मी पैदा करने वाले इंफ्रारेड सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम को भी पूरी तरह से चकमा दे जाएगा। यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा मायावी छलावा होगा जिसे देख पाना या ट्रैक कर पाना लगभग असंभव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग। इस विमान का असली हथियार इसकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि इसका दिमाग है। यह अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह एआई युद्ध के मैदान में पायलट के एक सहयोद्धा मस्तिष्क की तरह काम करेगा। यह रियल टाइम में करोड़ों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगा लेगा, सबसे बड़े खतरों को प्राथमिकता के आधार पर पहचान लेगा और पायलट को हमला करने के लिए सबसे सटीक रणनीति और समय का सुझाव देगा। लेजर और हाइपरसोनिक हथियार। यहीं पर यह विमान विज्ञान 5 फिल्मों को हकीकत में बदल देता है। यह पारंपरिक मिसाइलों के अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों से लैस होगा। ये लेजर हथियार प्रकाश की गति से हमला करके दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या विमान को पलक झपकते ही आसमान में भस्म कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दाग सकेगा, जिनकी गति और मार्ग बदलने की क्षमता के कारण उन्हें दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ड्रोन स्वार्म का नियंत्रण। एससीएफ की सबसे क्रांतिकारी क्षमता अकेले लड़ने की नहीं, बल्कि एक टीम के लीडर के तौर पर लड़ने की है। इसका पायलट एक बटन दबाकर दर्जनों ड्रोन को अलग अलग मिशन पर भेज सकता है, उनके कैमरों से दुश्मन के इलाके को देख सकता है और उन्हें आत्मघाती हमले करने का आदेश दे सकता है, जबकि उसका अपना विमान दुश्मन की पहुंच से मीलों दूर सुरक्षित रहेगा। ये गति, अदृश्यता, एआई, लेजर और ड्रोन स्वार्म का ऐसा घातक संयोजन है जो एससीएफ को एक अजेय हवाई योद्धा बनाता है। भारत के लिए यह डील सोने की खान क्यों है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत इस अभूतपूर्व प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हो रहा है और इससे देश को क्या लाभ मिलेगा। इस सवाल का जवाब भारत और फ्रांस के बीच चट्टान की तरह मजबूत दोस्ती में निहित है। राफेल विमानों की सफल डील ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब रक्षा तकनीक की बात आती है तो फ्रांस भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। एससीएफ प्रोजेक्ट का नेतृत्व फ्रांस ही कर रहा है और उसी ने भारत को इस महा प्रोजेक्ट में शामिल होने का विशेष निमंत्रण दिया है। खबरों के अनुसार भारत को पहले चरण में ऑन ऑब्जर्वर यानी एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के शिखर तक सीधी पहुंच। यह ऑब्जर्वर का दर्जा किसी कॉन्सर्ट का वीआईपी पास जैसा है जो आपको सीधे बैक स्टेज तक ले जाता है। भारत को इस छठी पीढ़ी के विमान के विकास, डिजाइन और उत्पादन की हर गुप्त जानकारी तक पहुंच मिलेगी। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर सीधे तौर पर यह सीखेंगे कि भविष्य की लड़ाकू तकनीक कैसे विकसित की जाती है। ये वो बेशकीमती ज्ञान है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। स्वदेशी AMCA को अमृत। इसका सबसे बड़ा और सीधा लाभ भारत के अपने स्वदेशी 5.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मिलेगा। हम एससीएफ से सीखी गई उन्नत टेक्नोलॉजी का सीधा इस्तेमाल अपने AMC को और भी ज्यादा शक्तिशाली और भविष्य के लिए तैयार करने में कर सकेंगे। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख लगा देगा। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का अंत। कल्पना कीजिए कि जब एससीएफ भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो हमारे पड़ोसियों की क्या स्थिति होगी। पाकिस्तान, जो आज भी चीन से मिले F-17 या दशकों पुराने F-16 विमानों पर निर्भर है, उसकी पूरी वायुसेना रातों रात कबाड़ में तब्दील हो जाएगी। चीन, जो अपने J-20 स्टील्थ फाइटर का दंभ भरता है, वह भी एससीएफ के सामने एक पिछली पीढ़ी का खिलौना नजर आएगा। अजेय हवाई प्रभुत्व। यह विमान भारत को इस पूरे क्षेत्र में एयर सुप्रीमेसी यानी हवाई प्रभुत्व की गारंटी देगा। इसका मतलब है कि हमारे आसमान पर केवल और केवल तिरंगा लहराएगा। यह सौदा सिर्फ कुछ विमानों का आयात नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी की एक पूरी पीढ़ी को लांघकर सीधे भविष्य में छलांग लगाने जैसा है। संक्षेप में, एससीएफ सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत के लिए आसमान का वो सिंहासन है
जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत न करे। राफेल ने जो नींव रखी थी, इस सीएएफ उस पर भारत की अजेयता का एक ऐसा महल खड़ा करेगा जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह कदम चीन और पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक संदेश है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।